मेहता का उल्टा चश्मा। अरे जेठा भाई आइए आइए। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। भिड़े है? इस वक्त कहाँ जाऊंगा जेठालाल? हाँ है। नमस्कार। अरे घरामध्ये चप्पल बरा नाही दिसते। नमस्कार भिड़े भाऊ। नमस्कार वकील साहब। तुमको ही बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं वकील साहब? हाँ, विनोद भाई की वकालत करने आए हो ना यहाँ पे। विनोद भाई कौन? तुम्हारे दोस्त। अच्छा ठीक है, छोड़ो। किस काम से आए हो? हाँ, ओ तुम्हारा विद्यार्थी है ना रोहन? विनोद भाई का लड़का। हाँ। तो वही तो बोला मैंने। कमाल है जेठालाल, दोस्त का नाम याद नहीं है, दोस्त के बेटे का नाम याद है। ओ अच्छा, तुम अभी वो विनोद भाई मतलब वो मेरे वाला विनोद भाई की बात कर रहे थे? ओ नहीं, वो अचानक क्या तुमने आइए वकील साहब ने वकालत ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तो रोहन का क्या है? नहीं वो रोहन का कुछ नहीं है। रोहन का कुछ नहीं है, वो अपना ये विनोद भाई का फोन आया था, बेचारे चिंता कर रहे थे। तुमने कुछ पढ़ाने का मना कर दिया, ये बात सच है कि अफवाह है? नहीं नहीं, बिल्कुल अफवाह नहीं है जेठालाल, सच है। देखिए माधवी, अभी अभी एग्जाम सर पे है और अभी ऐसे पढ़ाने का मना कर देंगे तो कैसे चलेगा? जेठालाल तुम माधवी को क्या बोल रहे हो, उसका क्या संबंध? अरे बायको नाही काय आपली? आपली? आपली मानवचन नहीं बोलला मी, जैसे वो आपकी तसा आपली, समझाया ना माधवी भाभी? अरे तुम माधवी को क्या बोल रहे हो समझाने के लिए मुझे, और तुम मुझे क्या समझ रहे हो जेठालाल? मैंने जब मेहता साहब के घर पे तुम्हें बोला था कि विनोद भाई को समझाना, उनके बेटे का पढ़ाई में ध्यान नहीं है, तो तुमने मुझे क्या बोला था? ए भाई मेरे प्रोफेशनल संबंध है, मैं नहीं बोल सकता। बोला था कि नहीं? नहीं बोला था। अरे इधर देखो जेठालाल, तुम फिर भी उनके बेटे की बात लेकर क्यों आ गए? देखो भिड़े, तुम एकदम बराबर बोल रहे हो, तुम अपनी जगह एकदम सच्चे हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, अभी पूरा साल तुमने रोहन को पढ़ाया बरोबर, और अभी एग्जाम को थोड़ा ही टाइम बाकी है? तो थोड़ा और पढ़ा दो, तुम अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर रोहन पढ़े ना पढ़े वो रोहन का प्रॉब्लम है और विनोद भाई का प्रॉब्लम है। रोहन की गलती की सजा तू अपने आप को क्यों दे रहे हो? पूरे साल की फीस क्यों वापस दे रहे हो? प्लीज सर। अच्छा मतलब जेठालाल तुम्हें रोहन के पढ़ाई का नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है, मेरा नुकसान हो रहा है उसकी चिंता है। जेठालाल तुम एक बात समझ लो, मैं सिर्फ पैसों के लिए पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं हूं। और वैसे तुम जब यहाँ पे आए थे ना, तभी मैं समझ गया था कि तुम्हें विनोद भाई ने ही भेजा है। नहीं नहीं नहीं, विनोद भाई ने नहीं भेजा है। अरे उनका बेचारे का खाली फोन आया था, तो चिंता कर रहे थे कि अभी रोहन का क्या होगा। तो मैंने बोला आप टेंशन मत लो, मैं जाकर भिड़े से बात करता हूँ, भिड़े बहुत समझदार आदमी है, अच्छा आदमी है, समझ जाएगा। और तेरी चिंता भी मैं समझ सकता हूँ भिड़े, क्या है कि तू एकदम निष्ठावान शिक्षक है, बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो तुझे तकलीफ होती है, लेकिन तू टेंशन मत ले, इस बार मैं खुद रोहन को समझाऊंगा कि बस बेटा बहुत हो गया, अभी एकदम डिसिप्लिन में पढ़ाई करने की। जेठालाल तुम्हारे समझाने से कुछ नहीं होने वाला है, डिसिप्लिन का पाठ है ना, बच्चा घर में ही सीखता है। हाँ तो विनोद भाई भी एकदम डिसिप्लिन आदमी है, मेरा पेमेंट टाइम टू टाइम दे देते हैं। हाँ विनोद भाई भी पैसों के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन है, उन्होंने मेरी भी ट्यूशन फीस टाइम टू टाइम ही दी है। लेकिन यहाँ पे बात पैसों की नहीं हो रही है जेठालाल, यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई की। उनका बेटा रोहन पढ़ाई के मामले में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है, वो क्लास में आता है, ठीक से पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, विनोद भाई को कुछ नहीं मालूम है। अच्छा हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा विनोद भाई को, अभी आगे से वो एकदम ध्यान रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है जेठालाल, और मेरा निर्णय पक्का है, मैं नहीं पढ़ाने वाला मतलब नहीं ही पढ़ाने वाला। हाँ गुड नाइट।
कर सकते हैं? क्या देख रही हो इतने ध्यान से? एक नई रेसिपी ढूंढ रही हूँ। नई रेसिपी? करेले के पकोड़े। Actually, that's a wonderful idea. Thank you, Tarak, for the suggestion. कल ना मैं करेले के पकौड़े ही बनाऊंगी। मेहता साहब, अरे आओ आओ जेठालाल आओ। कैसे अंजलि भाभी? सब ठीक बैठिए ना। बैठो बैठो भाई बैठो। क्या हुआ जेठालाल, परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? अरे यार ये भिड़े क्या किया भिड़े ने? समझता ही नहीं है। क्या नहीं समझता है? वो विनोद भाई है ना, कौन विनोद भाई? अब मेरे एक व्यापारी मित्र है, तो उनका क्या? तो वो रोहन है ना, अभी रोहन कौन है? विनोद भाई का बेटा। तो उसका क्या? वो ये भिड़े के ऑनलाइन क्लासेस भरता है, मतलब भिड़े से ट्यूशन लेता है। हाँ 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 याद आया। हाँ अभी क्या बच्चों की एग्जाम सर पे, और अचानक भिड़े ने बोल दिया कि अभी ऑनलाइन क्लास बंद कर रहा है, वो बच्चों को आगे से नहीं पढ़ाएगा। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकता है भिड़े? ऐसा किया है उसने। पर क्यों? वो कह रहा है बच्चे ऑनलाइन क्लास में ठीक से ध्यान नहीं देते, ठीक से पढ़ाई नहीं करते। याद है थोड़े दिन पहले आपके घर पे हम लोग बैठे थे, तभी भी उसने यही सब बातें की थी। बराबर है कि बच्चे सब ऑनलाइन क्लास में ठीक से पढ़ते नहीं है, ध्यान देते नहीं है। पर यार ये भिड़े भी ना बच्चों से परिपक्वता की उम्मीद कर रहा है। बच्चे अगर इस उम्र में थोड़ी सी नादानियां नहीं करेंगे, शरारतें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बस आपको यही बातें भिड़े को समझानी है, तो उसको जाके आप समझाइए कि भाई ये ऑनलाइन क्लास बंद मत कर, पढ़ाना चालू रख। और चलो अगर सभी बच्चों को उसे पढ़ाना नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम विनोद भाई का जो रोहन है उसको पढ़ाए हैं। जाइए। अरे क्या जाइए जेठालाल, तुम भिड़े को समझा के आए हो ना। तुम्हारे समझाने से जब भिड़े नहीं समझा तो मेरे समझाने से कैसे समझेगा भला? आपके समझाने से वो समझ जाएगा, क्योंकि वो आपको मुझसे ज्यादा समझदार समझता है ना। समझता है का क्या मतलब है जेठालाल? क्या मैं हूं नहीं? क्या नहीं है? तुमसे ज्यादा समझदार? नहीं हो ना, किसने बोला? अंजलि भाभी ने। अंजलि भाभी, आप मेहता सबको समझदार नहीं समझते? मैं अब आप दोनों की बातों के बीच में मैं कहां से आ गई? नहीं अंजलि, अब तो तुम बताओ मुझे कि तुम मुझे समझदार समझती हो या नहीं समझती हो। बताओ बताओ। तारक, मैं आपको समझदार समझती हूँ या नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बराबर, अभी तो आपको भिड़े को समझाने जाना है, तो आप जाइए ना, समझा के आइए ना प्लीज। देखो जेठालाल, मेरा क्या सोचना है कि तुम अभी अभी भिड़े को समझा के आए और उसने तुम्हें मना कर दिया, वो उसी मूड में, और इसी वक्त तुरंत अगर मैं समझाऊंगा तो मुझे भी मना कर देगा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एक आध दिन इंतजार करना चाहिए। कल नया सूरज उगेगा, नया दिन निकलेगा, तो हो सकता है भिड़े का मूड भी बदल जाए और हमें समझाने की जरूरत ही ना पड़े। मतलब आप उसे समझाने नहीं जाएंगे? व्यर्थ है ना, मतलब नहीं है समझाने का इस वक्त। चलो फिर मुझे विनोद भाई को फोन करके बोलना पड़ेगा कि भाई मैंने कोशिश तो की भिड़े को समझाने की, लेकिन अभी वो नहीं समझ रहा है, तो क्या कर सकते हैं। हाँ जेठा भाई, भिड़े सर से बात हो गई आपकी? हाँ बात हुई, दरअसल मैं अभी उनके घर से ही आ रहा हूँ, उनके घर पे गया था मैं बात करने के लिए। तो क्या बोले वो, बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी हो गए ना? नहीं, वो क्या है ना, वो भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी है। मैंने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो ना ही बोल रहे हैं विनोद भाई। सॉरी। ठीक है जेठा भाई, आपने इतनी कोशिश की, थैंक यू सो मच। अरे नहीं थैंक यू क्या, उसमें आपने बोला तो वो तो मैं तो। ठीक है जेठा भाई, रखता हूँ मैं, गुड नाइट। ओके ओके। अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे भिड़े सर के घर पेरेंट्स का मोर्चा लेके जाना होगा। इतने सारे पैसे कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे मुझे एक बात बताओ, सोनू कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं घर में। पेमेंट के चक्कर में ना सब भूल गए हैं आप। सुबह सुबह कॉलेज नहीं गई है टप्पू सना के साथ? हाँ मैं भूल ही गया एक्चुअली। निकाय मिनटे, एक बार वापस सोचिए ना, इतनी मेहनत से सेविंग की है हम लोगों ने, और फिर वो ऐसे। माधवी, मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं चेंज करने वाला।
इस विषय पे मुझे बात नहीं करनी, मैंने बोला है ना कल। लेकिन आपके निर्णय से पेरेंट्स लोग थोड़ी शांत बैठने वाले हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ होने वाला है। हम इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो भिड़े सर के घर जाना ठीक होगा क्या? एक काम करते हैं ना, सर को यहीं बुला लेते हैं। ठीक है। अरे आप लोग को किससे मिलना है? भिड़े सर से। भिड़े सर! भिड़े सर! क्या हुआ? अब्दुल, कौन है ये लोग? चाचा जी, ये लोग भिड़े भाई से मिलने आए। नमस्ते चाचा जी। अरे विनोद, तुम? नमस्ते नमस्ते। जेठा भाई घर पे हैं? जेठे तो आज दुकान जाने के लिए जल्दी निकल गया, लेकिन तुम यहाँ? मेरा बेटा रोहन भिड़े सर के वहाँ पढ़ता है ना, तो उन्हें मिलने आए हम। अच्छा। आहो, मैंने किचन की खिड़की से देखा सब पेरेंट्स लोग कंपाउंड में आ चुके हैं और आपको बुला रहे हैं। हाँ सुना मैंने माधवी। तो बैठे क्या हो शांति से, चलिए। और उनके साथ थोड़ा शांति से बात करना। हाँ, और हो सके तो आपका निर्णय। तिकड़े कुठे? तो नीचे नहीं जा रहा हूँ मैं, बालकनी से बात करूंगा उनके साथ में। चलो चलो बालकनी में चलो। आहो, भिड़े भाई, ये सब आपको मिलना है। मैं जानता हूँ अब्दुल। भिड़े सर, हम सब आपसे बात करना चाहते हैं। आप नीचे आइए ना प्लीज। हाँ सर, प्लीज आप नीचे आइए ना सर। क्या बात करनी है विनोद भाई, और मैं क्यों नीचे आऊं? मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं पढ़ाने वाला, और मैंने कल ही बोल दिया था कि आप आपके अकाउंट डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर देना, मैं सबके पूरे पैसे लौटा दूंगा। सर आप प्लीज नीचे आइए। सर प्लीज आइए ना, प्लीज प्लीज कम डाउन, आइए सर, एक मिनट सर, प्लीज नीचे आइए सर। अरे इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो चलिए ना नीचे। हाँ ठीक है आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप ऐसे पढ़ाना कैसे छोड़ सकते हैं? सर एग्जाम सर पर है और हम सब इस वक्त नए टीचर ढूंढने कहाँ जाएंगे? सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? सर ऐसे थोड़े ही ना होता है, अब हम तो फंस गए ना। एक बार आपको हम सबसे बात तो करनी चाहिए थी ना। हाँ सर, आप अचानक ऐसे फैसला कैसे कर सकते हैं? अचानक? ये फैसला मैंने अचानक लिया है? मैंने कोई अचानक फैसला नहीं लिया है। मैंने आप सबसे पहले बात की थी 3 महीने पहले, जब मैंने पेरेंट्स की मीटिंग बुलाई थी, तब मैंने उसमें कहा था कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा था कि नहीं कहा था? मैंने ये भी बोला था कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं आगे से नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बात दरअसल ये है कि ऑनलाइन क्लासेस को आपके बच्चों ने ना मजाक बना के रखा है। हर बार मुझे हर बच्चे के लिए क्लास में 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ता है, और पूछो तो बहाने रेडी ही होते हैं। ये ईशान क्लास में हर रोज लेट होता है, और पूछो तो बहाने रेडी है। आज क्या तो मेहमान आ गए, आज क्या तो बाहर चले गए, आज क्या तो मोबाइल चार्ज नहीं है। ये मानव हमेशा क्लास में सोता ही रहता है। यहाँ पे क्लास चालू है और भाई साहब कैमरा ऑफ करके सो रहे हैं, और जब जगाओ तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अरे काय चाल रहे का है? क्लास चला के मजाक। ये मानसी को क्लास का टाइम याद नहीं रहता। ये जिया चालू क्लास में नाश्ता करने चली जाती है, और ये देखो ये हेत, जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए मैं बोल बोल के थक गया हूं हेत को कि कब कैमरा ऑन करना है, कब कैमरा ऑफ करना है, अभी भी याद नहीं रहता इसे। और ये नैतिक, इसके तो बैकग्राउंड में हमेशा डिस्टर्बेंस ही रहता है। और विनोद भाई, आपका बेटा रोहन जब मैं एग्जाम लेता हूं तो आप ही का मोबाइल यूज करके उसमें से आंसर ढूंढता है। ये बात मैंने आपको बताई थी ना। और ऊपर से बोलता क्या है मुझे
कि भिड़े सर आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पढ़ाने का? हाँ? आजकल तो इंटरनेट पे काफी सारे पढ़ाई के ऐप्स अवेलेबल है, हम लोग पढ़ लेंगे। तो फिर मैं पढ़ाई क्यों रहा हूं? मैं क्यों पढ़ाऊं बच्चों को? ये बच्चे पढ़ाई ना करने के बहाने पर बहाने ढूंढ निकालते हैं, मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं और यहां तक कि झूठ बोलना भी सीख गए हैं। लेकिन पेरेंट्स होने के नाते आप सबने कुछ किया? कुछ नहीं किया। सर ये बच्चे सब करते हैं सिवाय पढ़ाई के। इसलिए मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला, मेरा फैसला फाइनल है। सर आपकी सारी बात बराबर है, लेकिन एग्जाम के वक्त तक बीच में आप पढ़ाना छोड़ देंगे तो मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? आपको पता है, हर साल मेरे पास कई बच्चों के पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए, लेकिन मैं मना करता हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती है। क्योंकि मैं एक ऐसा शिक्षक हूं जो सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाता। मैं चाहता हूं कि मेरे पास पढ़ने वाला हर बच्चा आगे चलकर अपने अच्छे भविष्य का निर्माण करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे। सर इसीलिए तो हम अपने बच्चों को आपके पास पढ़ाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि आप पढ़ाने के साथ साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाते हैं, डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। सर प्लीज आप ट्यूशन लेना बंद मत कीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। अरे क्यों ना बंद करूं मैं? क्यों ना बंद करूं? और मैं ऐसे बच्चों को क्यों पढ़ाऊं जो पढ़ना ही नहीं चाहते? कल को अगर रिजल्ट खराब आया तो मेरा नाम कितना खराब होगा? और आप तो बोलने में एक सेकंड नहीं लगाओगे कि हमने इतना पैसा दिया फिर भी रिजल्ट ऐसा आया, भिड़े सर ने कुछ पढ़ाया ही नहीं। सर आपकी बात बरोबर है, लेकिन आप हमारा भी प्रॉब्लम समझिए। एक तो पहले से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और ऊपर से हमारे वर्किंग आवर्स भी पहले से ज्यादा बढ़ गए। और सर मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई है, वो दिन रात बस जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं। सर हमारी मेडिकल शॉप है, धंधा काफी बढ़ गया है, तो हम लोग चाहते हुए भी घर पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। सर हम हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं, अब कैसे पता चलेगा बच्चा घर में पढ़ाई कर रहा है या नहीं? सर मेरे दोनों बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, मेरा काम भी ऑनलाइन चल रहा है, इतनी सारी चीजें मैनेज करने के साथ बहुत मुश्किल होता है सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर आप चाहे तो हमें डिस्काउंट मत दीजिए, पर प्लीज सर हमारे बच्चे को पढ़ाइए सर, प्लीज सर, प्लीज। सर सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई परेशानी है। देखिए मेरी भी परेशानी काफी हद तक बढ़ गई है। एक कोरोना की सिचुएशन की वजह से मेरा भी सोसाइटी का काम काफी बढ़ गया है। ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ हम लोग का आचार पापड़ का भी बिजनेस है, वो भी मुझे देखना पड़ता है। और ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाने से पहले मुझे काफी सारी तैयारी करनी पड़ती है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी अगर बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। बस इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं पढ़ाऊंगा। सर तो आप ही बताइए ना हम क्या करें? आप अपनी फीस वापस लेके जाइए ताकि कल कोई ये ना बोले कि भिड़े सर ने पूरे साल की फीस दी और पढ़ाया ही नहीं। आप कुछ समझाइए ना। इस मामले में मैं क्या कह सकता हूँ अंजलि, ये उसका मामला है। सर फीस की बात नहीं है, लेकिन बच्चे को हम आप कैसे पढ़ाए? अरे कैसे पढ़ाए मतलब? आप भी पढ़े लिखे हैं, पेरेंट्स से बच्चों के पढ़ाइए। सर हम अगर पढ़ा सकते तो आपके पास भेजते ही क्यों? जी वो मैं कुछ नहीं जानता। सर आप एकदम गैर जिम्मेदारी वाली बातें कर रहे हैं। सर ये आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत है। आप ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं आप सर। देखिए यहाँ पे सोसाइटी में ऐसा हंगामा करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। आप आपके बच्चों को जैसे पढ़ाने वैसे पढ़ाओ, मैं नहीं पढ़ाने वाला। रोशन मैं नीचे जाता हूँ। क्यों? हो सकता है गर्मा गर्मी बढ़ जाए, बात हाथ तपाई तक पहुंच जाए, पीड़ू को मेरी जरूरत पड़ सकती है। अरे टोपीचा खेल उठेगा जैसे ये भेड़े भाई के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, कोई गुंडे मवाली थोड़ी ना। चुपचाप डरी खड़े रहे। भिड़े सर ठीक कह रहे, ये सब तुम्हारी गलती है। ज्यादा गेम नहीं खेलते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तुमको ना बिल्कुल अकल ही नहीं है, जैसे सर बोल रहे थे वैसे पढ़ना चाहिए था ना। सब तुम्हारी ही गलती है, जब देखो तब मम्मी बोर हो रहा है, कंटाल आ रहा है, पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तुमने।
छोड़ो, बच्चों को भी हम अब क्या बोले। ऐसे सर के पास तो हमें भेजना ही नहीं चाहिए था। ओ मैडम, मैंने नहीं बोला था आपके बच्चों को मेरे पास भेजने के लिए। अब आप प्लीज यहाँ पे हंगामा मत खड़ा कीजिए। आप सबको आपके पैसे मिल जाएंगे। आप प्लीज यहाँ से जाइए। हाँ प्लीज जाइए। हाँ हाँ जाते हैं जाते हैं, यहाँ अब रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो सब, चलो सब चलो। ये गलत किया सर आपने। अरे एक मिनट, अरे आप लोग शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, है ना। भिड़े, जरा 1 मिनट मेरे साथ चलो ना। मेहता साहब, भिड़े मैं बोल रहा हूँ ना, चलो मेरे घर बैठ के बात करते हैं। आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग जरा आते हैं। अंजलि, दोस्तों भिड़े इस वक्त शिक्षक से योद्धा बन चुका है। आर पार की लड़ाई के मूड में भिड़े। उसने ऐलान कर दिया है कि वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगा, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा, और ट्यूशन फी भी वापस कर देगा। पेरेंट्स इकट्ठा हो चुके हैं, बच्चे भी यही है, विद्यार्थी यही है। फिर तो कहा जाता है किसी भी चीज को रबर की तरह इतना नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए, लेकिन पेरेंट्स, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में इस वक्त यही हो रहा है। तमाम जो बच्चे हैं विद्यार्थी, वो भिड़े के धैर्य के और दिमाग के रबर को इतना खींच रहे हैं कि वो टूटने के कगार पर है। अब क्या होगा आगे, अब क्या किया जाएगा? लेकिन मित्रों, एक चीज है जो होने वाली है, वो चीज ये है कि अब भिड़े को मैं समझाने वाला हूं। मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिससे भिड़ा जरूर मानेगा, लेकिन अगर नहीं माना तो क्या होगा, और अगर भिड़े नहीं माना तो फिर पेरेंट्स क्या कदम उठाएंगे और विद्यार्थी क्या करेंगे, और सबसे बड़ी चीज, मेरे पास वो कौन सा हथियार है जिससे मैं भिड़े को समझाऊंगा, ये सब जानने के लिए देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। भिड़े, सब क्या हो रहा है? मैं क्या करूं मेहता साहब, मैं बहुत परेशान हो गया। भिड़े देखो, तुम्हें तकलीफ हो रही है, मैं इस चीज से इनकार नहीं करता, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को भी तकलीफ हो रही है। और तुमने कभी सोचा है इन बच्चों को इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितने परेशान होंगे वो? जानता हूं मेहता साहब, लेकिन मैं क्या करूं? भिड़े देखो, तुम शिक्षक हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं दोस्त, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस वक्त तुम सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हो, दूसरा पहलू नहीं देख रहे हो। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे बच्चों की मनस्थिति को समझने के लिए तुम्हें बच्चों के दिल में उतरना पड़ेगा, उनकी दृष्टि से सोच के देखो। मेरे इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चे क्या क्या मिस नहीं कर रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई मिस नहीं कर रहे हैं। स्कूल में जब बच्चे आते जाते हैं तो बहुत सारे क्षण ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चे मिस कर रहे हैं। वो रिसेस की घंटी में दौड़ के बाहर आना, वो सबका एक साथ खेलना कूदना, वो स्कूल बस में आना जाना, साथ वाले बच्चों से लड़ना झगड़ना, बातें करना, शेयर करना, स्कूल ग्राउंड में खेलना, कितना मिस कर रहे हैं बच्चे। इस ऑनलाइन पढ़ाई ने तो बच्चों के स्कूल को एक स्क्रीन बना के रख दिया है मित्र, और बच्चे इस माहौल में कैदी की तरह बनकर रह गए। मैं समझता हूं मेहता साहब, लेकिन बच्चों को पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इस बात से कहां इनकार है भिड़े, लेकिन अगर पढ़ाई का तरीका बदल गया है, अंदाज बदल गया, तो हमें भी अपने सोचने का तरीका बदलना चाहिए। तुम एक बार वो बच्चे बन जाओ जो ऑनलाइन क्लास में, और उस बच्चे की तरह सोचो। भाई, बच्चों को सबके साथ पढ़ने में मजा आता है। क्लासरूम में कितने सारे बच्चे होते हैं, साथ में खेलते कूदते पढ़ते हैं, और कुछ समझ में ना आए तो टीचर से बात कर लेते हैं और अपने साथी से शेयर कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में कहां संभव है भिड़े? पर देखो भिड़े, समझने की कोशिश करो। बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से पूर्णतः मोबाइल पे, लैपटॉप पे निर्भर हो गए, और इस वजह से इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेम्स। जब बच्चे पूर्णतः इसी तकनीक पे निर्भर हो गए तो फिर क्या किया जाए? भाई, इंटरनेट के जितने फायदे हैं उतने नुकसान भी है। तो बच्चों का दिमाग तो इन चीजों में चलने लगा। भिड़े मास्टर, देख, मैं समझता हूँ कि तू गलत नहीं है, लेकिन इसका हल ये तो नहीं है ना कि तू बच्चों को पढ़ाना ही बंद कर दे। अरे उन बच्चों के माँ बाप ने उन्हें तेरे पास भेजा है, तो तेरी भी उनके प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है ना। बिल्कुल। तू ऐसे परीक्षा के वक्त ही उनको पढ़ाना बंद कर देगा तो तेरा कितना नाम खराब होगा, ये सोचा है तूने? चल, मैं मानता हूँ कि बच्चे अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, और कल को कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए तो उनकी गलती। लेकिन अगर तूने उनको पढ़ाना बंद कर दिया और कोई फेल हो गया या किसी के मार्क कम आए, तो वो लोग तो यही बोलेंगे ना कि भिड़े सर ने हमको पढ़ाया नहीं इसलिए ऐसा हुआ। बिल्कुल ऐसा ही बोलेंगे। चाचा जी, आपकी बात बराबर है, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूँ?
भिड़े, बच्चों को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो इंटरेस्ट तुम्हें जगाना होगा। अरे भाई, मैं इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों के नजरिए से सोचो। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। भिड़े, बच्चे इस ऑनलाइन पढ़ाई से बोर ना हो, इसके लिए तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भिड़े बेटा, तू सिर्फ बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है। अरे वो काम तो कोई भी कर सकता है। सच्चा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनमें जीवन में आगे बढ़ने की, सच्चाई की और मेहनत करने की नींव रखे। बिल्कुल। और वही नींव आगे जाके उनका भविष्य का निर्माण करेगी। समझा? लेकिन चाचा जी, ये सब कैसे होगा? उसका रास्ता भी तुझे ही निकालना होगा। देख भिड़े मास्टर, ये समय अभी पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। और उसके साथ साथ परिस्थितियां भी बदल गई है। इन परिस्थितियों में तुझे बच्चों के प्रॉब्लम को समझकर उनको पढ़ाना होगा। और उसके लिए सबसे पहले तुझे बच्चों के मन को पढ़ना होगा। भिंडी मास्टर, कभी कभी कड़वी दवाई शहद के साथ मिलाकर देनी पड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये काम तू अच्छे से कर सकता है। हाँ भिड़े, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बिल्कुल भिड़े भाई। मेहता साहब, चाचा जी, कभी कभी जीवन के आईने पर ओस की बूंदें लग जाती है और फिर बाहर की दुनिया धुंधली दिखाई देती। ऐसे में बस एक कपड़ा फिराने की देरी होती, फिर धुंधलाहट दूर हो जाती है और दुनिया साफ दिखाई देने लगती है। थैंक यू मेहता साहब। अरे थैंक यू चाचा जी, मुझे राह दिखाने के लिए। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे मेरे स्टूडेंट्स के साथ क्या करना है। क्या बात है। ऑल द बेस्ट भिड़े भाई। थैंक यू। शाबाश। बिल्कुल। चल आजा। दो मिनट रुकिए प्लीज, प्लीज आइए। सॉरी सर प्लीज पढ़ाइए ना, आपसे नहीं होगा सर। रियली सर, वी आर रियली सॉरी। बच्चों देखिए, आपके भिड़े सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, मैं समझता हूं कि बच्चों को पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। मैं जरा बच्चों के साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। बच्चों, मेरे साथ जरा क्लब हाउस में आना। हाँ, जाओ बेटा। जाओ। आओ बच्चों। आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आओ। ये है हमारे सोसाइटी का क्लब हाउस। देखो, यहाँ पे टेबल टेनिस है, स्नूकर है, चेस है, कैरम है। बच्चों बताओ मुझे, कौन सा गेम खेले? अरे बोलो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, कौन सा गेम खेले? नहीं सर, आप हमें डांटिए प्लीज। अरे अच्छा ठीक है, गेम्स नहीं खेलते, मैं सबके लिए आइसक्रीम मंगाता हूँ, ठीक है? नहीं सर, हमें आइसक्रीम नहीं चाहिए। आप हमारे पेरेंट्स को कंप्लेंट करेंगे और पेरेंट्स हमें डांटेंगे। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, मानो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, तुम लोग ये मोड़े लेके यहाँ पे बैठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, ले लो वहां से भी ले लो, आ जाओ। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूं। आई एम सॉरी। मुझे ऐसे आप लोगों को नहीं पढ़ाने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। सर प्लीज आप सॉरी मत कहिए, गलती हमारी थी, इसलिए आप डांट रहे थे। हाँ सर। सर, आपकी कोई गलती नहीं है। आप तो हमें बार बार समझा रहे थे, पर हम ही नहीं मान रहे थे। बच्चों, मैं जानता हूं कि ये साल हम सबके लिए काफी बुरा गया है। आप बच्चों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ रही है, लेकिन बच्चों,
हमें कठिन परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना है। बच्चों, आप सबने हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम तो सुना ही होगा। आपको पता है बच्चों, जब वो छोटे थे ना, तब उनको पढ़ने के लिए अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था, और दोनों गांव के बीच में एक नदी थी, लेकिन उस वक्त कोई पुल वुल नहीं था, उनको तैर के नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और पढ़ लिखकर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि अपने देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने हमारे देश को क्या नारा दिया पता है ना? अच्छा बच्चों, 14 अप्रैल को एक महान नेता का बर्थडे आता है, पता है वो कौन है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। करेक्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ही सामान्य परिवार से थे। जब वो छोटे थे तब छूत अछूत का दौर चलता था। वो जब स्कूल जाते थे तो उनको अपना एक अलग से आसन लेकर जाना पड़ता था, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। अपने देश को क्या दिया उन्होंने पता है? सर, उन्होंने हमारे देश का संविधान रचने में अहम भूमिका निभाई है। शाबाश रोहन, शाबाश। अच्छा बच्चों, अभी मुझे बताओ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में कौन कौन जानता है? अरे वाह। सर, हम तो वहाँ पे जाने भी वाले थे, पर लॉकडाउन हो गया ना, इस वजह से हम नहीं जा पाए। कोई बात नहीं, आगे जब मौका मिलेगा तब जाना। हाँ बैठो। अच्छा ये मुझे बताओ बच्चों, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति का है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान के बेटे थे। उनका सपना था वकालत पढ़ने का, लेकिन बच्चों उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। फिर भी उधार की किताबें मांगकर वो पढ़े और वकालत की डिग्री हासिल की। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया पता है? सर, उन्होंने छोटे छोटे रजवाड़ों में बटे हुए हमारे देश को एक किया था। यस, बिल्कुल मानसी, बिल्कुल। आप लोगों को प्रेमचंद जी के बारे में बताता हूँ। प्रेमचंद जी जब 7 साल के थे तब उनके माता जी का, और जब वो 16 साल के थे तब उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उनका जीवन बड़ा ही संघर्षमय रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने खूब साहित्य पढ़ा और एक बड़े साहित्यकार बन गए। अच्छा बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को तो आप जानते ही हो। हाँ सर। ये सर हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों को पता है बच्चों, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए अखबार तक बेचे थे। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के लिए काम करते हैं, अखबार बेचते हैं, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, बस एक छोटा सा मोबाइल है जिसपे वो पढ़ते हैं। उनका घर छोटा है, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, आपके पास 2-2 मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, पढ़ने के लिए अलग से कमरा है, अच्छी खासी फैसिलिटीज है। इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी आप ना पढ़ने के बहाने ढूंढते हो, ऑनलाइन क्लास में चैटिंग करते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। आप लोगों को लगता है आप सही करते हो? सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। पर सर, अब हम बहुत मेहनत करेंगे और जो टाइम बाकी बचा है उसमें अच्छी से पढ़ाई करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। सर, हम आपका नाम खराब होने नहीं देंगे। यस सर, नहीं होने देंगे। सर, आप हमें फिर से पढ़ाना शुरू कीजिए ना, प्लीज सर। हाँ सर, पढ़ाइए ना। ठीक है, आज से तुम लोगों के ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू। अब मैं जो बोलता हूं मेरे साथ साथ बोलो। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। आज से अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाएंगे। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। हम पढ़ेंगे, हम लिखेंगे। इधर उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। इधर उधर की बातों में ना मन भटकाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। किताबों को अपना दोस्त बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। पढ़ लिख कर नई सोच बनाएंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। अपनी तकदीर अपने हाथों से लिखेंगे। मोबाइल में चैटिंग वैटिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
गेम्स वेम्स भी नहीं खेलेंगे। और सोशल मीडिया से तो दूर रहेंगे। बस अब एक ही लक्ष्य, पढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे। शाबाश, पढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे। बढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे। बढ़ना है आगे, हमें बढ़ना है आगे। आजा आजा, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। ईशांत। यस सर। नैतिक। प्रेजेंट सर। मानव। प्रेजेंट सर। मानसी। यस सर। जिया। प्रेजेंट सर। हेत। प्रेजेंट सर। रोहन। प्रेजेंट सर। ओहो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज सभी बच्चे एकदम टाइम टू टाइम आ गए और सबके कैमरा भी ऑन है। और मानो तुम तो जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। हाँ? तो चलो पढ़ाई की शुरुआत करें। यस सर। बच्चों, आज के क्लास की शुरुआत हम लोग थोड़ी हंसी से करते हैं। कहते हैं इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी बड़ी चद्दर हो। ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो मच्छर काट खाएंगे ना। सर मैं भी एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाओ। अच्छा ये बताओ, कौन सा बर्ड सबसे स्पीड से उड़ता है? नैतिक डव। ईगल? नहीं नहीं नहीं। नैतिक स्पैरो। नहीं बिल्कुल नहीं। क्रो? अरे जिस बर्ड को जल्दी होगी वो सबसे स्पीड में उड़ेगा ना। चलो अभी पढ़ाई करें। मैं एक जोक सुनाता हूँ। अरे अच्छा ठीक है। एक क्लास में ना टीचर ने बच्चों से पूछा कि फल के नाम बताओ। तो एक बच्चे ने ना एप्पल, मैंगो, बनाना ऐसे फल के नाम बता दिए। तो टीचर ने कहा और बताओ। तो वो उस बच्चे ने कहा कि और तो बस बढ़िया है, ऊपर वाले की कृपा है, आपका हाल बताओ। वाह 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 वाह। चलो अभी पढ़ाई शुरू करते हैं। यस सर। चलो अभी फिजिक्स की किताब निकालो। पेज नंबर 74 निकालो। तो आज का होमवर्क कंप्लीट चाहिए मुझे कल। यस सर। चलो ओके, बाय 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 बाय। आज कोई बहुत खुश लग रहा है। देखा है, अरे आज ऑनलाइन क्लास में बहुत मजा आया। अगबे, कहाँ जा रही हो? नहीं गैलरी में। क्यों? नहीं वो देखने जा रही हो कि सूरज दादा कहीं आज पश्चिम से तो नहीं निकले हैं। बसा बसा खाली बसा। माधवी, सूरज अपनी दिशा कभी नहीं बदलता। हाँ, लेकिन इंसान अपना नजरिया बदले तो बहुत कुछ बदल सकता है। ये मत करे। क्या है ना माधवी, आज तक बच्चों को मेरे नजरिए से देखता था, समझता था, लेकिन अब मैं उनको उनके नजरिए से देखने लगा और समझने लगा। तभी बच्चों को इतना हंसा रहे थे आप। हाँ, एक बात मैंने जान ली है माधवी, अगर बच्चों को खुश रखो ना तो उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट और बढ़ता है। हाँ मैंने देखा, बच्चे काफी इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे थे वो। हाँ, क्योंकि उनके नजरिए से पढ़ा रहा था ना मैं उनको। वैसे माधवी, हमारे जमाने में क्या था, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम। पढ़ाई से ज्यादा तो पनिशमेंट मिलती थी, लेकिन अब पनिशमेंट का जमाना नहीं रहा। आपको कौन सा जमाना सही लगता है? माधवी, ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक जमाना का अलग अलग मजा है। अगर मैं हमारे जमाने की बात करूं, आहो तेरा उदय, वो कहते हैं ना, प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की ये बात। करेक्ट करेक्ट है, वाह वाह। चलो अच्छा है तारक कि भिड़े भाई भी मान गए और बच्चे भी समझ गए। उलझी हुई परिस्थिति सुलझ गई। सिर्फ सुलझ ही नहीं गई अंजलि, और बेहतर हो गई। बहुत अच्छा हुआ, पेरेंट्स को, बच्चों को, सभी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया, पता चल गया कि गलती कहाँ थी। वैसे एक बात बताऊं, मैंने बहुत सारे शिक्षक देखे, लेकिन भिड़े जैसा नहीं देखा। श्रेष्ठ शिक्षक है, कितना जिम्मेदार है। ये बीच में सब कुछ हो गया वो बात अलग है, लेकिन गौरव है भिड़े हमारा। अब भिड़े बहुत अच्छे से पढ़ाएगा बच्चों को, और बच्चों के एग्जाम और बेहतर होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। वैसे तारक, इसमें थोड़ा सा क्रेडिट तो आपको भी जाता है। कैसे? अरे आपने उन्हें इतनी अच्छी तरीके से समझाया तब वो माने। मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया अंजलि, और भिड़े को समझाने वाला मैं कौन होता हूँ भाई? भिड़े खुद समझदार है। वैसे तारक, भिड़े भाई कुछ ज्यादा ही गुस्सा नहीं हो गए थे? क्या है कि वो लोग जो अपने फर्ज के लिए बड़े जिम्मेदार होते हैं, वो थोड़े से जज्बाती हो ही जाते हैं। उन्हें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होती, और काम में जरा सी लापरवाही हो, जरा सी दिक्कत हो तो फिर गुस्सा आ ही जाता है। तो भिड़े को भी आ गया गुस्सा, लेकिन फिर समझाना तो पड़ता है। क्या है ना कि ऐसे लोगों को समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बस वही मैंने किया।
उल्टे चश्मे से समझा दिया तो भिड़े को समझ में भी आ गया और सब अच्छा हो गया। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी एहसास हो गया कि एक्चुअली गलती कहाँ पर है और हैप्पी एंडिंग हो गई। हाँ अंजलि, मुसीबतें चाहे लाख आए पर मुसीबतों के बाद खुशी आनी चाहिए और चेहरे पे चाहे कितनी चिंता की शिकन क्यों न हो, अंत में चेहरे पे हंसी छानी चाहिए और दुख के बादल छट जाएं, सुख की रोशनी होनी चाहिए। जंग चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में जीत की चांदनी होनी चाहिए। वाह, और दिन भले ही हालात से लड़ने में गुजरे, रात में नींद सुकून भरी होनी चाहिए। किसी से मनमुटाव कितना भी हो पर आखिर में उसके लिए अपनापन होना चाहिए। और जरूरतमंद चाहे अपना हो पराया हो, लेकिन जितनी हो सके उसकी मदद होनी चाहिए। राह भूले को भले ही मंजिल तक ना पहुंचा पाए पर उसे मंजिल की राह जरूर दिखानी चाहिए। क्या बात है। और जहाँ अंधेरा हो वहाँ रोशनी, जहाँ ज्ञान हो वहाँ ज्ञान ले जाना चाहिए। बच्चों बुजुर्गों को प्यार और स्त्री को हक और सम्मान मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अंजलि। दोस्तों, ये दौर कोरोना का दौर है, महामारी का दौर है। हम सबके लिए धैर्य, संयम और परीक्षा की घड़ी, और हमें पूरे धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ना है और जीतना भी है। और बच्चों, आपसे खास तौर पे कहना चाहता हूँ, आपके लिए पढ़ाई और परीक्षा बेहद जरूरी है। पढ़ाई ढंग से कीजिए, अच्छे से परीक्षाएं दीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप जिंदगी की हर लड़ाई बहुत आसानी से लड़ सकते हैं। और हाँ, ये परिवर्तन का दौर भी है, तो आप सभी से कहना चाहता हूँ कि नई तकनीक अपनाइए। परिवर्तन के इस दौर में खुद को भी परिवर्तित कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो शायद पीछे रह जाएंगे, और अगर पीछे रह जाएंगे तो फिर दुनिया के साथ चलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए नई तकनीक अपनाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अगर आप ये सोच लेंगे कि भाई मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, तो शायद नहीं होगा। लेकिन अगर ये सोच लेते हैं हाँ ये तो बड़ा आसान है, मैं कर सकता हूँ, तो राह भी आसान हो जाएगी और मंजिल भी मिल जाएगी। बस एक बार ठान लीजिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास हिम्मत, हौसला और हंसी की वैक्सीन होनी चाहिए। हिम्मत और हौसला तो आपके पास है ही, हंसी की वैक्सीन हम देंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.